नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। शर्मा गेस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। इस पार्ट में हम लोग डेटाबेस और एसक्यूएल के एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न थोड़ा सा आपका ज्यादा विजिबल नहीं है, मेरी बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह कहा जा रहा है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? ए डेटा रिडंडेंसी, बी डोमेन, सी एट्रीब्यूट या डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो कहलाता है डेटा रिडंडेंसी। अगला प्रश्न, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। जैसा कि आप जानते हैं, डेटाबेस जो होता है उसमें जो टेबल होता है वो टेबल आपका रो और कॉलम से मिलकर बनता है। टेबल में जो कॉलम होते हैं उसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट में जो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं वो कहां से हो सकते हैं? ए टपल, बी डोमेन, सी वैल्यू, डी या नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर डोमेन होगा। अगला प्रश्न, अ ब्लैंक इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ए डेटाबेस, बी रिकॉर्ड, सी सॉफ्टवेयर या डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डेटाबेस कहलाता है। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। देखिए, रिलेशन मतलब हो गया टेबल, टपल्स मतलब हो गया रिकॉर्ड। किसी टेबल में रिकॉर्ड की संख्या को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग कार्डिनालिटी। अगला प्रश्न फिर से दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा डेटा रेडुंडेंसी कहलाता है। अगला प्रश्न, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस एक्सेप्ट। आपको बताना है इनमें से सभी डेटाबेस के कंपोनेंट हैं केवल एक को छोड़ करके। वो एक कौन सा है जो डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं है? ए यूजर डेटा, बी मेटा डेटा, सी रिपोर्ट या डी इंडेक्सेस। इसका सही उत्तर होगा आपका रिपोर्ट। अगला प्रश्न, एन ऑनलाइन कमर्शियल साइट सच एज amazon.com इज एन एग्जाम्पल। amazon.com किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ए सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन, बी ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन, सी मल्टी यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन या डी डाटा माइनिंग डेटाबेस एप्लीकेशन। इसका सही उत्तर होगा, बहुत इजी है, ये है आपका ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन। अगला प्रश्न, एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाला है, ठीक है, एक जीके की तरह थोड़ा सा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन किसका एग्जाम्पल है? ए सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन का, बी मल्टी यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन का, सी ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन का या डी डाटा माइनिंग डेटाबेस एप्लीकेशन का। देखिए, ये इंटरप्राइज मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, यानी मल्टी यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एलिमेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा डेटाबेस का एलिमेंट है? ए डेटा, बी रिलेशनशिप, सी कंस्ट्रेंट एंड स्कीमा या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है डेटाबेस के एलिमेंट्स हैं। अगला प्रश्न, व्हाट डिफाइंस हाउ एंड वेयर डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन फिजिकल डेटा स्टोरेज। वो कौन डिफाइन करता है कि किस प्रकार से और कहाँ डेटा स्टोर है? ठीक है, किस प्रकार से डेटा स्टोर है और कहाँ स्टोर है? ए इंटरनल स्कीमा, बी एक्सटर्नल स्कीमा, सी कंसेप्चुअल स्कीमा या डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, कंसेप्चुअल स्कीमा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द स्टोर्ड डेटा स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द डेटाबेस मॉडल यूज्ड। यहां पर कह रहा है कि डेटा आपका स्टोर है, जाहिर सी बात है आपका फिजिकल स्टोरेज सिस्टम में स्टोर होगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, इससे संबंधित यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? डेटाबेस आपका जो है फिजिकल मीडियम में स्टोर है, उसका जो डेटा स्ट्रक्चर होगा फिजिकल मीडियम में, जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो इसमें से किससे संबंधित है? ए इंटरनल स्कीमा, बी एक्सटर्नल स्कीमा, सी कंसेप्चुअल स्कीमा। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा को हम लोग फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट नहीं है। ए कमिट, बी अपडेट, सी डिलीट या डी इंसर्ट। सही उत्तर होगा इसका कमिट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट नहीं है। अगला प्रश्न द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ ब्लैंक ऑफ अ टेबल। टर्म एट्रीब्यूट का मतलब टेबल के संबंध में क्या होता है। ए एट्रीब्यूट, बी टपल, सी फील्ड या डी इंस्टांस। इसका सही उत्तर होगा फील्ड। टेबल में जो कॉलम होता है, टेबल में जो कॉलम होता है या उसको फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है, टेबल में जो कॉलम या फील्ड होता है उसको ही हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगला प्रश्न अ ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस क्या होता है। ए कैन नॉट हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। यूजर से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हाइड नहीं करता है। बी कीप इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर। जो इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डीबीएमएस का उसको यूजर से जो है हाइड करके रखता है। सी कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर। ये यूजर से जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हाइड करके रखता है। या डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर को छुपाना, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। अगला प्रश्न एसक्यूएल मींस, ये एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताना है सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वार्टर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न, प्रश्न थोड़ा सा धुंधला है, प्रश्न को सुन लीजिए, आसान सा प्रश्न है। डीडीएल का मीनिंग पूछ रहा है। डीडीएल मीन्स क्या होता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिक्शनरी लैंग्वेज, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज या नॉन ऑफ द अबव। सही उत्तर है इसका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ए नंबर होगा। आपके गेस्ट पेपर में गलत उत्तर दिया है सी नंबर। अगला प्रश्न डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मेंटेन्ड लैंग्वेज, डेटा मल्टीपल लैंग्वेज या डी नॉन ऑफ दीज। इसका भी उत्तर गलत दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा ए नंबर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला प्रश्न आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है। ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी रेस्ट्रिक्टेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी रिजोल्यूशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी ए नंबर। अगला प्रश्न नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। फिर से क्वेश्चन वही पूछा है जो कुछ समय पहले मैंने फिर से आपको बताया था। नंबर ऑफ टपल्स किसी टेबल में रिकॉर्ड की संख्या को क्या बोलते हैं। यहाँ उत्तर गलत दिया हुआ है, सही उत्तर होगा यहाँ पर कार्डिनालिटी। ठीक है, टपल्स की संख्या को हम लोग, रिकॉर्ड की संख्या को हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। अगला प्रश्न है अ ब्लैंक इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। वो कौन है जो टेबल में वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, ए कॉलम, बी की, सी रो या डी एंट्री। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर यानी की। अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो गिवन सॉर्टिंग टेक्निक हैज हाईएस्ट वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्वेश्चन जो है गलत जगह पूछ दिया है। ये डेटाबेस और एसक्यूएल से क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर यानी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है, तो इसे आप मत देखिए। ऑप्शन भी थोड़ा सा उल्टा किया है। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं ये ऑप्शन नीचे वाले क्वेश्चन में देना था, और नीचे जितना भी क्वेश्चंस, नीचे जितना भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं इसे ऊपर देना था। तो ऊपर वाले प्रश्न को तो आप देखिए मत, क्योंकि ये आपके इस यूनिट से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच एसक्यूएल क्वेरी इज यूज टू रिमूव अ टेबल एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस। प्रश्न कह रहा है आपको बताना है वो कौन सा एसक्यूएल क्वेरी है जो किसी डेटाबेस में से टेबल को भी डिलीट करता है और टेबल के अंदर जितना डेटा है उसको भी डिलीट करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल एंड नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा आपका ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल जो होता है वो टेबल को रिमूव करता है। ठीक है, हालांकि हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ पूछा है। टेबल को डिलीट करने के लिए अलग कमांड होता है और टेबल के अंदर डेटा को डिलीट करने के लिए अलग कमांड होता है। ठीक है, अब चूंकि ऑप्शन में केवल एक ही दिया हुआ है ड्रॉप टेबल, इसलिए हम लोग इसको ड्रॉप टेबल मान ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है सही तरीके से पूछा नहीं है। अगला प्रश्न द डीबीएमएस एक्ट
एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट्स इंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तब भी चलिए इसका जो उत्तर है वो आप इसको मानेंगे, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, ठीक है। अगला प्रश्न, की इज एन ब्लैंक इन द डेटाबेस सिस्टम। की क्या होता है? देखिए, की जो होता है किसी टेबल में कॉलम को बोलते हैं, और कॉलम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एट्रीब्यूट। तो की जो होता है वो डेटाबेस सिस्टम में एट्रीब्यूट को बोलते हैं। अगला प्रश्न, ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज टू ब्लैंक द क्वेरी रिजल्ट। ऑर्डर बाय क्लाउज का इस्तेमाल क्वेरी रिजल्ट को क्या करने के लिए करते हैं? ए सॉर्ट, बी ऑर्डर, सी इंडेक्स, या डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सॉर्ट। आंसर गलत दिया हुआ है, बी नंबर ऑर्डर नहीं होगा, सॉर्ट होगा। सॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना, बढ़ते क्रम में जो है इंफॉर्मेशन को सजाना या घटते क्रम में। अगला प्रश्न, ए ब्लैंक इज यूज टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड। किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ए इंडेक्स, बी की, सी टपल, या डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा बी की। अगला प्रश्न, अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। रो, जिसको हम लोग टपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आंसर पहले ही बता दिया, रो को रिलेशन में क्या कहा जाता है? ए डेटा, बी टपल, सी डोमेन, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा रो को हम लोग टपल बोलते हैं। अगला प्रश्न, द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट क्या करता है? ए डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर ओनली, टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करता है। बी डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद टेबल डेटा, यहाँ पर कह रहा है टेबल को भी डिलीट करता है, उसके डेटा को भी डिलीट करता है। सी वर्क वेदर और नॉट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वुड वायलेटेड। ये फालतू सा जो है ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ए नंबर, ये टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करता है, बी नहीं होगा, ठीक है, इसका होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट नहीं है। ए प्राइमरी की, बी फॉरेन की, सी अल्टरनेट की, या डी आपका यूनिक। तो देखिए, प्राइमरी की होता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी होता है, यूनिक भी होता है, अल्टरनेट की नहीं होता है, तो ये जो है ये नहीं होता है आपका। तो यहां समाप्त हुआ आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल का सारा एमसीक्यू आपके शर्मा गेस्ट पेपर से। सारे एमसीक्यू का अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे यूनिट के एमसीक्यू के साथ शर्मा गेस्ट पेपर का। थैंक यू।